पिछले कुछ दिनों से मणिपुर आग की लपटों में झुलस रहा। हर तरफ जलते हुए घर, जलती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही। मैरी कॉम अपने स्टेट मणिपुर को बचाने की अपील कर रही। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि मणिपुर में आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा, स्टेट में कर्फ्यू इम्पोज किया गया, ट्रेन सर्विसेज को बंद करना पड़ा और इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा मणिपुर गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि राइटर्स को देखते ही गोली मार दी जाए। वायलेंस की वजह से अब तक करीब 9000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया जा चुका है और गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। अब सवाल आता है कि आखिर अचानक मणिपुर में ऐसा क्या हो गया जिससे मणिपुर में सिचुएशन इतने खराब हो गए और ये कौन लोग हैं जो मणिपुर को आग के हवाले कर रहे हैं। उसके पीछे की वजह है हाईकोर्ट का एक ऑर्डर और मणिपुर की ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटी की मिसअंडरस्टैंडिंग। आज के इस वीडियो में हम मणिपुर वायलेंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है लेकिन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मणिपुर वायलेंस को समझने के लिए पहले मणिपुर के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन में 8 स्टेट आते हैं और उसी में एक स्टेट है मणिपुर, जो कि अपने नेबर स्टेट नागालैंड, असम एंड मिजोरम से बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर का जो सरफेस एरिया है उसमें सिर्फ 10% लैंड प्लेन है, बाकी 90% एरिया पहाड़ी इलाके हैं। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन करीब 30 लाख बताई जाती है, जिसमें ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल ग्रुप के लोग शामिल हैं और उसमें 3 कम्युनिटी मैतेई, नगा एंड कुकी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और मणिपुर में इस टाइम जो कुछ भी सिचुएशन है उसके पीछे यही 3 कम्युनिटी के लोग हैं। अब पहले बात करते हैं मैतेई कम्युनिटी की। ये जो मैतेई कम्युनिटी, इन्हें पीपल ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है और इन्हें मणिपुर में नॉन ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है। इनकी पॉपुलेशन मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन में 64.6% है, जिसमें मैक्सिमम लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और बाकी बच्चे इस्लाम को अपना धर्म मानते हैं। मैतेई कम्युनिटी जो कि 64.6% है, वो मणिपुर के टोटल लैंड में सिर्फ 10% एरिया में रहती है। वही 10% एरिया जिसे मणिपुर का प्लेन रीजन माना जाता है, जिसमें मणिपुर कैपिटल इंफाल और उसके आसपास के एरियाज में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और पढ़ाई लिखाई में, बेहतर स्किल्स में, रहन सहन में ये सबसे बेहतर कंडीशन में है। पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेटेड भी है। इस वजह से मैतेई कम्युनिटी मणिपुर के पॉलिटिकल ग्राउंड में भी सबसे आगे है। मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट में 60 एमएलए में से 40 एमएलए मैतेई कम्युनिटी से ही आते हैं। मतलब मणिपुर गवर्नमेंट में एक तरह से मैतेई कम्युनिटी का कब्जा है। अब समझते हैं नगा और कुकी कम्युनिटी के बारे में। नगा और कुकी ये दो अलग अलग कम्युनिटी है, लेकिन इन दोनों को मणिपुर में ट्राइबल स्टेटस दिया गया है, जो कि मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। मणिपुर पॉपुलेशन में नगा और कुकी कम्युनिटी का पॉपुलेशन शेयर अराउंड 35% बताया जाता है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से इनका वोट शेयर भी कम है और वोट शेयर कम होने की वजह से मणिपुर पॉलिटिकल ग्राउंड में ये मैतेई कम्युनिटी के आगे बैकफुट पर दिखाई देते हैं और इस कम्युनिटी से सिर्फ 20 एमएलए तक की विधानसभा पहुंच पाते हैं। हालांकि इनकी पॉपुलेशन कम जरूर है, लेकिन ये दोनों कम्युनिटी मणिपुर के टोटल लैंड का 90% एरिया ऑक्यूपाई करती है। वो 90% एरिया जिसे मणिपुर का पहाड़ी इलाका कहा जाता है, यानी 64.6% पॉपुलेशन के लिए 10% एरिया और 35% पॉपुलेशन के लिए 90% लैंड। और ऐसा इसलिए है कि मणिपुर में एक लैंड राइट्स ऑफ ट्राइबल एंड स्टेट लैंड लॉ है, जिसमें द मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960, जिसे एमएलआर एंड एलआर एक्ट 1960 भी कहा जाता है, इसके अंदर कोई नॉन ट्राइबल किसी ट्राइबल की प्रॉपर्टी को आसानी से खरीद भी नहीं सकता। मतलब नॉन ट्राइबल मैतेई एक तरह से मणिपुर के 10% एरिया में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके लिए पहाड़ी इलाके में प्रॉपर्टी लेना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये तो हुई मैतेई, नगा और कुकी कम्युनिटी की बातें। अब आते हैं मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट पर। मैतेई कम्युनिटी दावा करती है कि जब 1949 में मणिपुर को इंडिया से मर्ज किया गया, उससे पहले मैतेई लोगों को ट्राइबल लिस्ट में रखा गया था, लेकिन बाद में जब भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाया गया तो उन्हें ट्राइबल लिस्ट से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद से ही वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें वापस से ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, क्योंकि इससे वो अपने कल्चर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी को बचा पाएंगे। इसी पॉइंट पर साल 2012 में शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर STDCM मैतेई लोगों के ट्राइबल स्टेटस की डिमांड करती है और इस डिमांड को लेकर वो हाई कोर्ट जाते हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने पाया कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार डिमांड के बाद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 29 अप्रैल 2013 में मणिपुर गवर्नमेंट को एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्हें ट्राइबल लिस्ट में शामिल करने का इशारा दिया गया था, लेकिन मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। गवर्नमेंट इसे टालती गई और यही करते करते 10 साल निकल गए। लेकिन 27 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट मणिपुर गवर्नमेंट को मैतेई कम्युनिटी को ट्राइबल लिस्ट में शामिल करने के लिए कहती है और यही वो टर्निंग पॉइंट होता है, जिसके बाद मणिपुर को आग के हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि नगा और कुकी कम्युनिटी को लगता है कि अगर मैतेई लोगों को भी ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है, जो कि पहले से ही सोशल स्टेटस में नगा और कुकी से ज्यादा आगे हैं, पॉलिटिकल फील्ड में भी पहले से ही मैतेई का दबदबा है, ऐसे में
अगर मैतेई को ट्राइबल लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा तो उन्हें भी एसटी ग्रुप का आरक्षण मिल जाएगा। वो उनकी कम्युनिटी के लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। एसटी स्टेटस के बाद मैतेई लोगों को और ज्यादा गवर्नमेंट जॉब मिलने लगेगी, उन्हें टैक्स बेनिफिट होने लगेगा, जिससे नगा और कुकी कम्युनिटी के लोग और बैकफुट पर चले जाएंगे। इसके अलावा ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर का कहना है कि मैतेई कम्युनिटी की लैंग्वेज, जिसे मैथी लैंग्वेज भी कहा जाता है, वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में शामिल है और इनमें से बहुत से लोगों को पहले से ही शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जैसे आरक्षण के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मणिपुर वायलेंस का यह पहला रीजन था, जबकि एक वजह और थी जो आग में घी डालने का काम कर गई। 11 अप्रैल को मणिपुर गवर्नमेंट ने ईस्टर्न इंफॉल में 3 चर्च को इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से गिरा दिए। जैसा कि भी बताया कि नगा और कुकी कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ऐसे में चर्च गिराए जाने के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी डिमांड मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि चर्च कमेटी यह साबित ही नहीं कर पाई कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए प्रशासन से परमिशन ली थी। एक तरफ चर्च गिराया गया और दूसरी तरफ मैतेई लोगों को ट्राइबल लिस्ट में शामिल करने की बात। इन दोनों पॉइंट से नगा और कुकी के लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा था और हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें मौका मिला और वो सड़कों पर आ गए। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर की तरफ से एक मार्च निकालने की अनाउंसमेंट करी गई, जिसे हजारों लोगों ने ज्वाइन किया और इसी के बाद लोग जगह जगह आगजनी करने लगे, घर जला दिए, होली प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया गया। यहां तक कि मणिपुर के चुरा चांदपुर में सीएम बीरेन सिंह की एक पब्लिक मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग के एक दिन पहले ही लोगों ने वहां कुर्सियां तोड़ डाली और स्टेज को भी जलाकर राख कर दिया। जिसके बाद आर्मी को बुलाया गया, ट्रेन सर्विसेज को बंद करना पड़ा, स्टेट में कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया गया। इतना कुछ हो रहा था, लेकिन मीडिया ने मणिपुर के इस खबर को कवर नहीं किया, क्योंकि वो सब कर्नाटक इलेक्शन में बजरंगबली की एंट्री पर शो करने में बिजी थे और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपील करेगी, क्योंकि मोदी जी भी तो इस टाइम कर्नाटक इलेक्शन में ही कैंपेन में लगे हुए हैं। और आखिरकार मैरी कॉम, जो कि खुद बीजेपी से राज्यसभा मेंबर है, वो सामने और पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह को टैग करके मदद मांगनी पड़ी। ये तो हाल है जहां अपने ही देश का एक स्टेट जल रहा, लेकिन लोगों से कोई लेना देना नहीं। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस इंसिडेंट में मुस्लिम एंगल मिलना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से भी लोग इसे लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि टीआरपी और वोट आजकल मुस्लिम नाम से ही ज्यादा मिलते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर भी करते जाइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।